नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय कंडारी है और आज मैं हूँ बधान गढ़ी में। मेरे साथ हैं रावत जी, जिनको माता रानी का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो रावत जी, आपसे जानना चाहेंगे बधानगढ़ी का इतिहास, जो आपको मालूम ही है। जय जय नंदे, जय जगदम्बे। सर्वप्रथम आप सभी को आदिशक्ति आनंदमयी त्रिपुरा सुंदरी सिंह वाहिनी देवी कैलाश स्वामिनी भगवती जगदम्बा नंदा देवी राजराजेश्वरी दक्षिणेश्वरी काली बधानगढ़ी से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कंडारी जी यहाँ पे पहुँचे हैं और इस रमणीक दिव्य स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे पीछे जो गढ़ी है, ये गढ़ी बधानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। 52 गढ़ों में से अंतिम गढ़ है गढ़वाल का, और गढ़वाल का दक्षिण कोना होने के साथ साथ यहाँ पर भगवती दक्षिणेश्वरी काली विराजमान है, जो कि बुटोला थोकदारों की इष्ट कुल देवी हैं। तो यहाँ पर सन 1500 ईस्वी में राजा सूरजमल बुटोला का राज हुआ करता था इस स्थान पे, और यहाँ पर उनका महल हुआ करता था। और नीचे हमको कई जगहों पे इस पूरी गढ़ी के चारों तरफ हमको कई सारे बंकर्स मिल जाएंगे देखने के लिए, और ओखलियाँ मिल जाएंगी देखने के लिए, जो कि यह दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ पर उस समय पे रहा करती थी। तो जिस समय बधान और कुमाऊं का युद्ध हुआ, राजा चंद्रवंशी राजा जयचंद ने यहाँ पर युद्ध किया, और यहाँ पे जो सूरजमल बुटोला थे वो यात्रा में गए हुए थे। उनकी 3 रानियाँ थी, रानी जीता, रानी रति और रानी कुंजा। तो रानी रति और रानी कुंजा ने राजा का भेष धारण करके मुगल छाप गिलट जो थे, उस समय मुगल समय था, तो वो सूपे में भर के यहाँ से फेंके। तो जो सैनिक थे वो सिक्के उठाने लग गए। तब तक उन्होंने अपनी तैयारियां की, राजा का भेष धारण करके, मुखार पहन के, मुखौटा पहन करके उन्होंने युद्ध किया, और सेना को खदेड़ते खदेड़ते नीचे कुंजाली गांव में रानी कुंजा को वीरगति प्राप्त हुई। और रतिशरा में रानी भगवती रति ने जब 2 हाथों से जल पिया, तो त्रिया जो होती है 2 हाथ से जल पीती है, ये शास्त्र में है। और जो पुरुष होता है वो 1 हाथ से जल पीता है, मुख छालता है, मुख छालन करता है। तो 2 हाथ से रानी भगवती ने रति ने जल पिया। तो जो सैनिक थे वो समझ गए ये त्रिया है, और उन्होंने उनको पीछे से मार दिया। तो रतिशरा में वीरगति को प्राप्त हुई। और जो रानी जीता थीं वो 1605 या 1610 के हेरफेर राजा सूरजमल बुटोला के साथ यहीं पिंडर नदी के समीप सती हो गई थी, और उस समय सती प्रथा जारी थी। तो यह रमणीक स्थान भगवती जगदम्बा का है, और यहाँ पर भगवती पिंड रूप में विराजमान है। कथन के अनुसार जगदम्बा और भोलेनाथ कैलाश से आकर के इस रमणीक स्थान पर जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल कुंड में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यह सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर जल आने का कोई स्रोत नहीं है, और सबसे ऊपर भगवती जगदम्बा विराजमान है। तो वहाँ पे अपने आप ही जल का स्रोत उत्पन्न हो गया था। तो महादेव और भगवती, तो अंगिरा ऋषि आ रहे थे, स्कंद पुराण में है विवरण, अंगिरा ऋषि आ रहे थे, तो महादेव को योग माया से पता चल गया, तो भगवती वहीं भूमिगत पिंड रूप में हो गई, और महादेव एक छलांग मार करके आगे अंगियारी महादेव में स्थापित हो गए। तो ऐसे ही यहाँ का छोटा कथन है। जय जय नंदे, जय बहुत जगदम्बे। धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।